नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो हैं वो हॉर्सेस में, मारवाड़ी घोड़ों में एक्सपर्ट हमारे साथ हुकम अनंत सिंह जी राठौड़ हैं। और आज हम कुछ मारवाड़ी घोड़े के बारे में आपसे चर्चाएं करेंगे, साहब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनका हमें हमेशा से आंसर अच्छा और संतुष्टि भरा मिलता आ रहा है और आज भी मिलेगा। डस्ट फ्रेग्रेंस के माध्यम से आप लोगों को कुछ साहब से चर्चाएं आप लोगों तक आएंगी। सर, खमागणी हुकम। तो आज 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 आपसे जो स्पेशल कुछ बात मुझे करनी है वो ये है कि मारवाड़ी घोड़ा, पर्सनली अगर बात करें कि मारवाड़ी घोड़ा आपके लिए कैसा है, आपके लिए मारवाड़ी घोड़ा क्या है? खमागणी जितेंद्र जी, हुकम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे। हुकम। एफर्ट करके आपको ट्रैवल करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, पर इससे घोड़े को, मारवाड़ी को, नॉट एज एन इंडिविजुअल, और मारवाड़ी का प्रमोशन, लोगों तक बात जाना, समझना, जिसको समझना हो वो छोटी मोटी बात समझ सकता है। डस्ट फ्रेग्रेंस को भी, आपके इस चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी। इट्स योर एफर्ट, थैंक यू। मैं अनंत सिंह राठौड़, केलवा विलेज है राजसमंद के पास में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ऑल इंडिया मारवाड़ी सोसाइटी से काफ़ी समय से लाइफ मेंबर हूँ। और वहाँ मीटिंग्स में भी, जजिंग में भी मुझे बुलाया जाता है। ये सोसाइटी का बड़प्पन है कि उन्होंने समझा कि ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि पुराना जो मारवाड़ी घोड़ा है उसको रिवाइव करने में, पहले भी मैंने कहा हुआ है और रिपीट करता हूँ, क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कभी अपन उसको भुला नहीं सकते। जोधपुर डिजाइनर्स गज सिंह साहब, हुकम, आप हमेशा ही आप हुकम घोड़े की कंट्रीब्यूशन के बारे में ही बात करते हैं, मतलब। हाँ, हुकम फरमाएं। तो उसमें गज सिंह साहब सोसाइटी और वहाँ के जो वेस्टर्न राजस्थान के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समझ है, और उसी लिहाज से आज उन्होंने घोड़ा रख रखा है। तो वहाँ पर अगर अपन पुराने लोगों से समझे, अभी भी मेरे यहाँ माधो सिंह साहब पधारे हुए थे, तो आई वॉज क्वेश्चनिंग हिम कि कैसे मारवाड़ी को क्या किया जाए। तो उसमें से एक बात निकल के आई कि साहब, घोड़े को आप दो भाग में देखो। एक भाग हो गया आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब उसके जो मेजरमेंट्स हैं, कान का मेजरमेंट, मुंह का, गर्दन का, पुट्टे, छाती, हाइट, लेंथ, फिजिक्स। फिनोटाइप को जनरली डिवाइड किया जाता है 16 पॉइंट्स में। और ये कहते हैं कि 16 थोक घोड़े के होते नहीं है, कभी भी कोई घोड़ा आपको पूर्ण मिलेगा नहीं। मतलब उतने हो सकते हैं, बट अभी तक कोई घोड़ा वहां तक नहीं पहुंच पाया। उतने होते हैं 16। ओके। उसमें पूरा घोड़ा कवर हो जाता है, उसका कैरेक्टर भी आ जाता है उसके अंदर। तो उतने पॉइंट अपने को मिलते नहीं है। आई वुड से कि 15 भी मुश्किल मिलता है। तो 2 पॉइंट आप छोड़ दो, सर्च फॉर 13-14 पॉइंट, कोई उसको, और ब्लड लाइन में अच्छा हो, कैरेक्टर में अच्छा हो, तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। इफ यू आर गेटिंग टिल 14 तो इट्स, हाँ, 13-14 इज ऑल राइट। 12 तक तो कहते हैं 4 छोटे, 4 मोटे, 4 लंबे, 12 पॉइंट तो इजी है। उसके बाद 13-14 ही ज़्यादा मिलते हैं, 15-16 कम मिलते हैं, नहीं मिलते, और 16 तो मिलता ही नहीं। तो पूर्ण घोड़ा कोई बनता नहीं, कहीं न कहीं उसमें कमी रहती है। दूसरा इसका पार्ट है जीनोटाइप। सॉरी टू इंटरप्ट, व्हाट इज द 16 पॉइंट जो आप हमारे हैं कि जो नहीं मिलता है, वो क्या है, वो उसके बारे में? उसके जो 12 तो है वो फिजिकली दिखते हैं जी, और जो 4 पॉइंट है वो बेसिकली उसके कैरेक्टर से कनेक्टेड है। ओके। कि फींच बाकी, गर्दन की जो मरोड़ है, वो आपको वो कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। दैट्स पीकॉक नेक। हाँ, काफ़ी चीज़ें उसमें बारीकी है। उस बारीकी को अपने को समझना पड़ेगा। तो फिनोटाइप में आप 13-14 पे टारगेट करें, आपको उस 1-2 नुस्खा घोड़ा मिले, पर अगर पीछे कैरेक्टर में, ब्लड में अच्छा है तो उसको आप रखें, तो किस उपयोग का आ सकता है उसको देखें। दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेनेटिक मटेरियल में घोड़े का पेरेंटल जीनोम आ गया पूरा। आप एक नर ले, एक मादा ले, और अगर 7 पीढ़ी तक जाते हैं तो 64 पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। और 7 पीढ़ी, और यूँ समझे तो 7 चौक 28 30 साल का उसके अंदर पूरा काम रहता है।
ओके, अगर आप 7 जनरेशन 4 साल 5 साल में बच्चा आ जाता है, आ जाता है। उसके हिसाब से देखो तो आप 28-30 साल का पीछे का काम उसकी प्रोजेनी का रहेगा। हुक्म। मेरा ये मानना है कि जो अभी मैं जो कर रहा हूँ या हम जो थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में ले, तो कुछ लोग और भी हैं जो इसी पे ध्यान दे के काम कर रहे हैं। उसमें ये है कि फिनोटाइप एक लेवल तक जितना मिले उतना अच्छा है। उसके बाद जो लेजेंडरी मारवाड़ी घोड़े जो वेस्टर्न राजस्थान में पैदा हुए और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। प्रूव का मतलब जैसे आप चेटक को देखो तो ही वॉज ट्रेंड के वो हाथी पे जा सकता है। केसर कालवी बाबूजी का घोड़ा है। मारवाड़ में अभी भी ओल्ड लीनेज को उन्होंने कुछ हाउसेस ने प्रिजर्व करके रख रखी है और अभी ज़्यादा एम्फेसिस उन्हीं जातियों पे हम दे रहे हैं जो कि पुरानी है, और चाहे वो हाइट में कम है, चाहे कान बराबर नहीं है, उनमें फॉल्ट है, लेकिन उन फैमिलीज़ को अभी केलवा में भी हम लोग ज़्यादा इंसिस्ट वही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वो वापस रिवाइव हो। सो रिवाइवल इज़ द मेन वर्क फॉर अस, वी आर वर्किंग ऑन दैट, उस पर काम कर रहे हैं। तो घोड़े को अगर आप फिनोटाइप के अलावा आप देखो तो उसमें बारीकी बहुत है, उसका कैरेक्टर क्या है और वो बिहेव कैसे करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, रूप सिंह जी खारा जो रेवाल चाल चलाते हैं, बाज करके घोड़ा है, उसका अभी सरवण जी ने वीडियो बनाया, मैं देख रहा था 2 साल पहले। वो खड़ा था चैत्री बालोतरा फेयर में और पास में एक घोड़ा आता है, उस घोड़े को देख के वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रूप सिंह जी ने उसको खाली मामूली इशारे से वापस मना किया तो वो संभल गया। तो उसमें उस घोड़े के अंदर वो अंदरूनी खार है। तो ये घोड़े से घोड़े में परहेज, जैसे रिंग में हम लोग, मेरे को बड़ा यूँ डर रहता है कि घोड़े मिलाने के चक्कर में बहुत नज़दीक आ जाते हैं, एंड देवर अर्लियर ट्रेंड के घोड़ा भी वॉर में पार्टिसिपेट करे। वो हाथी पे भी तलवार से जाता था, तो वो क्या करते थे, अगले घोड़े की सबसे वीक जगह है आपका जो ये विंड पाइप है, द हॉर्स विल अटैक एंड ब्रेक द विंड पाइप, और घोड़े की अगर विंड पाइप एक ही झटके में टूट सकती है। अगर टूट जाएगी तो सवार भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है। तो उसमें जजिंग के अंदर भी मैं हमेशा कहता हूँ 20 फुट आप घोड़ा दूर रखो। उसका कारण यही है कि जो सबकॉन्शियस या अंदर उनके अंदर इनबिल्ट जो मैकेनिज्म है, उससे कभी अटैक करेगा तो अगले को डैमेज कर सकता, हार्म कर सकता। हाँ, तो थोड़ा दूर रख के काम करे, ये हम लोग कहते रहते हैं। तो घोड़ों में पुराने जो उनके सबकॉन्शियस में, उनके ब्लड में जो वॉर के लिए जो डेवलपमेंट है वो आज भी जिंदा है। और हर घोड़ा, 2 भाई भी है तो उनके कैरेक्टर में आपको फर्क मिलेगा। फिर आपका व्यवहार उनके साथ किस एज से नहीं है वो भी फर्क पड़ता है, उसका भी फर्क पड़ता है। मैंने देखा मेरे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो भी वो, मैं जब मिलता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो मेरे को पहचान रहा है। तो ये बॉन्ड आपका होना, घोड़ा आपके लिए ओनर को वेट करता है कब आएगा, मेरे को खिलाएगा, सहलाएगा, मेरे को रिस्पेक्ट देगा, आई विल बी ऑनर्ड है कि नहीं, ये काम की चीज़ है। इस सब चीज़ को देखता है। और सूर्यपुत्र जो हमेशा कहते हैं देवरूप है, तो वो तो इसके पास है ही है। वो डिपेंड भी करता है ना हुक्म कि वो पर्सन टू पर्सन कैसा, हाँ, आपका व्यवहार उसके साथ कैसा। और एक ये पैमाना भी है कि मालिक स्टेबल पे जाए और घोड़े हिनी ना आए या ऐसा फील करे कि मेरे पास आए, तभी वो मालिक है। अगर आपका घोड़ा आपको पहचान नहीं रहा, आपके पास अफेक्शन नहीं उसके लिए, तो वो घोड़ा आपके किसी काम का नहीं। कुछ लोग हम कहते भी ना कि हम लोग जब घर में एंटर करते हैं तो दूर से ही हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ करता है। दे आर वेरी पर्टिकुलर। और आप देखो पुराने वॉर हॉर्सेस में घोड़े हर आदमी को स्टेबल्स में आने नहीं देती, या तो ओनर आए या फैमिली वाला कोई आए, या जो सही संभालते हैं, या उनका जो चाबुक सवार है जो राइड करता है। तो ये परहेज भी वॉर के लिए जरूरी था। तो डल गई, अगर छूट गई इधर उधर, छूटना तो नहीं, मतलब खुल गई, तो उसको पकड़ने के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, हर एक के वो बस में नहीं आती। तो ये कैरेक्टर्स आज भी इनमें विद्यमान है, अपने को इन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए। सो ये हुक्म डेफिनेटली आपने हमेशा बहुत सारे माध्यम से और बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे हमेशा
फेनोटाइप्स और जीनोटाइप्स की बातें करी है, इसके कैरेक्टर्स की बातें करी है, और 16 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सारे नए पॉइंट्स पे आपने मारवाड़ी घोड़ों पे हमेशा बात करी है, जो कि नए लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आपके वीडियोस से हमेशा ही नए लोगों को बहुत सीखने को मिलता है, और ये चैनल के माध्यम से बहुत सारे सवाल हम तक भी आते हैं आपके लिए, और बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिलता है कि आप थैंकफुल हैं आपके हम कि आप वहाँ जाके उनसे बात करके उनसे सवाल करके उनके आंसर्स हम तक पहुँचाते हैं। सो उसके लिए सर दर्शक बहुत आभारी है आपका सर। और कोशिश हमेशा रहती है कि घोड़े के बारे में अच्छे से अच्छी चीज़ें सर्व की जाए, तो आपसे बेहतर सोर्स तो शायद बहुत मुश्किल है मिलना। सो मेरा एक सवाल है सर कि जब घोड़े में हम कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो फेनोटाइप जीनोटाइप है, या फिर उसका बिहेवियर है, या फिर उसके दूसरे पॉइंट से, या मालिक का घोड़े से व्यवहार है, ये सब पॉइंट से हटके अगर हम बात करें कि खास घोड़े और आम घोड़े, यानी कि आम से खास की तरफ अगर कोई जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है? क्योंकि इसमें फैमिली स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस से हटके घोड़े का टाइप आता है, तो ये इस कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, तो वो कोई भी आम आदमी आम घोड़े पालक से खास घोड़े पालक की श्रेणी में कैसे जा सकता है, कितना अपने आप को डेवलप कर सकता है या चीज़ों में डेवलपमेंट कर सकता है? मैं रेगुलरली जालोर बाड़मेर हमारे रिलेटिव्स हैं उनमें, या हमारे जो मिलने वाले हैं उनके टच में रहता हूँ। आई प्रिफर दे विजिट आवर प्लेस, या मैं वहाँ जाऊँ तो उनसे सीखते रहते हैं। मेरे को 20 साल सीखने में हो गए, और 20 साल से मैं हल्का फुल्का ब्रीड करता हूँ जो भी घोड़े समझ के। लेकिन उन जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ के, उनसे समझने में अपने को बहुत फ़ायदा है। आज भी मैं समझता हूँ ये बड़ा सब्जेक्ट है, 30-40% अपने को नॉलेज है घोड़ों में। और ब्रीड करते हैं तो भगवान की इच्छा होती है वो पैदा होता है, तो 51% भगवान देते हैं, 49% आपकी नॉलेज, आपकी समझ उस समय का कैसा है उस हिसाब से चलता है। तो रेगुलरली अपन सीखते रहे, अपने को एनहेंस करते रहे, ये वास्ट सब्जेक्ट है। दूसरा जो आपने बताया कि घोड़े खास और आम, इसमें क्या होता है साहब कि खास घोड़ा अपने काम से ही खास होगा। घोड़ा दिखने में सुंदर होगा तो ठीक है, उसको 10 पॉइंट दे दिए, 15 पॉइंट दे दिए। जो भी घोड़ा आज आप रेस में देखा हो जो फर्स्ट आ रहा, थॉरोब्रेड की डेफिनेशन ही ये जो फर्स्ट है वो थॉरोब्रेड है, सेकंड थॉरोब्रेड नहीं है। वैसे भी ये दूसरे डिसिप्लिन में जो घोड़ा अपने आप को एक्सेल करता है वही खास घोड़ा। तो जैसे अपने यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में कहते हैं कि ये मरुधर की धरती या हीरा निपजे, तो यहाँ डायमंड पैदा होते हैं, उनमें वो कैरेक्टर है, उनमें वो समझ है कि इस क्षण मेरे को कैसे बिहेव करना, मेरे मालिक को कैसे बचाना, मेरे को कैसे बचाना, अभी क्या करना है। ऐसे ऐसे किस्से आते हैं, रात को लेट आ रहे, अंधेरा है, रास्ता भटक गए तो भी घोड़े आपको जगह पे ले जाते हैं। सवार गिर गया तो रात भर वहाँ खड़ा रहेगा। ये जो कैरेक्टर्स है, दीज आर वैल्यूबल कैरेक्टर्स, यही घोड़े को आम से खास बनाते हैं। जो असली अश्वपालक है ना सर, वो तो ये सब सुन के उसको गूज़बम्स आते हैं कि डेफिनेटली घोड़ा ऐसा है, मारवाड़ी घोड़ा। ये जो चीज़ें हैं जिसको व्यापार करना, व्यापार की अपनी एक डिमांड होती है, और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही व्यापारी चलेगा। जिसको ट्रेडिंग करनी है, ही हैज टू मूव अकॉर्डिंग टू द टाइम और डिमांड से चलेगा, तो उसमें सब्जेक्ट इतना इंटरफेयर नहीं करता। और जिसको सब्जेक्ट की या पढ़ने की या घोड़ा मारवाड़ी का जो बड़ा कैरेक्टर है या बड़ा महत्व है, उसको समझे तो उसका कैरेक्टर, उसका ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लड लाइन के साथ साथ स्ट्रक्चर भी चाहिए। आदमी का कद काठी, घोड़े की कद काठी, उसका व्यवहार, उसका खड़ा रहने का तरीका, वो खून से आता है। और 5-10% आप ट्रेन करके भी दे सकते हो उसको। तो उसकी कद काठी अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हो, और ब्लड से मजबूत हो, समझ अच्छी हो, तो वो खास हो गया। और जिसमें ये फीचर्स नहीं है, बिहेव प्रॉपरली नहीं करता, उसको समझ नहीं है, उसकी पसम स्किन अच्छी नहीं है, उसकी बनावट अच्छी नहीं है, ये क्या है कि गाड़ी की तरह हॉर्स पावर है। तो जितने अलाइंड होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे पार्ट्स, गर्दन का
सर से जुड़ना, गर्दन का विदर से जुड़ना, विदर का पीछे बैक से स्पाइन की क्या पोजीशन है, लेंथ क्या है, पुट्ठों की क्या पोजीशन, तो ये सब ऐसे कंपोनेंट है जो कि उसको स्पीड देते हैं और बड़ा कंफर्टेबली ही कैन वॉक, ट्रॉट, कैंटर दौड़ सकता है, उसमें एंड्योरेंस है। तो ये कंपनसेट करके मिक्स होते हैं तब आप वो खास हो जाता है। ओके। सो बहुत ही बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हैं जो कि लोगों को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, और कोई अगर घोड़े के बारे में पहली बार सुनता है तो उसके लिए भी एक अच्छी मैसेज है ये कि मारवाड़ी घोड़ा कुछ ऐसा है और वो ऐसा हो सकता है।